मैं एडवोकेट नितिन सिंह तेवतिया आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल वी एडवोकेट्स पर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीसी की सेक्शन 304 बी के बारे में और जानेंगे कि ये कैसे अलग है आईपीसी की दूसरी सेक्शन 302 से, जो बेसिकली डील करता है मर्डर से। और आईपीसी की सेक्शन 304 डील करती है डॉरी डेथ से। तो जानेंगे कि ये दोनों कैसे अलग हैं, इन दोनों में सज़ा का प्रावधान क्या है और बेसिकली आईपीसी की सेक्शन 304 बी की आवश्यकता क्यों पड़ी। इन सब बारीकियों को हम जानेंगे सीनियर एडवोकेट युद्धवीर सिंह चौहान सर से। तो आइए सुनते हैं एडवोकेट युद्धवीर सिंह चौहान सर को। देखो, आज मैं आपको बताना चाहूँगा दहेज हत्या के विषय में। बेसिकली जो हमारी आईपीसी है उसमें दहेज हत्या यानी कि डॉवरी डेथ से रिलेटेड कोई प्रोविज़न नहीं था, लेकिन 1986 में एक अमेंडमेंट किया गया और एक सेक्शन जोड़ी गई 304 बी आईपीसी विच रिलेट्स टू दी डॉवरी डेथ। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक डिफरेंस कर देता हूँ। सेक्शन 302 जो आप अक्सर सुनते होंगे, 302 है अबाउट दी मर्डर एंड मर्डर में भी ऑफ एनी पर्सन। अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग की किलिंग होती है तो दैट इज़ डेल्ट अंडर सेक्शन 302, 304। लेकिन अगर विद इन 7 ईयर ऑफ मैरिज किसी महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है और उसकी अननेचुरल सर्कमस्टेंसेस में डेथ होती है तो सेक्शन 304 बी अट्रैक्ट होती है। अब बात आएगी कि जब 302 सेक्शन पहले से ही आईपीसी में है तो 304 बी सेक्शन लाने की क्या ज़रूरत थी। मर्डर वो भी है, मर्डर ये भी है, तो 304 बी में ऐसा क्या खास है। तो हम इसको आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, हमें इसके साथ पढ़ना होता है सेक्शन 113 बी ऑफ एविडेंस एक्ट, जहाँ पे एक प्रजम्पशन दी हुई है कि अगर शादी के 7 साल के भीतर किसी महिला का उसके ससुराल में अननेचुरल कॉजेज से डेथ होती है तो ये माना जाएगा कि ये डॉवरी डेथ है। यहाँ मैं आपको वर्ड टू वर्ड पढ़ के सुनाना चाहूँगा क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेक्शन 304 बी पढ़ें आईपीसी में तो मैं आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूँ। सेक्शन 304 बी डॉवरी डेथ, वेयर द डेथ ऑफ ए वोमेन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स और bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage, and it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry, such death shall be caused dowry death, and such husband or relative shall be deemed to have caused her death। यहाँ एक एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन डॉवरी shall have the same meaning as in section 2 ऑफ डॉवरी प्रोविजन एक्ट। और इसकी जो क्लॉज 2 है 304 बी में, उसमें इसकी पनिशमेंट भी प्रिस्क्राइब्ड है। Whoever commits dowry death shall be punished with imprisonment for a term which shall not be less than 7 years but which may extend to imprisonment for life। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर इस सेक्शन को हम तोड़ के देखें तो इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहला कि कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इट रिलेट्स टू द डेथ ऑफ ए मैरिड वुमेन। सेकंड, क्या उस लेडी को क्रूएलिटी या दहेज के लिए हस्बैंड ने या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने उसको प्रताड़ित किया था। तीसरा, क्या वो जो हरासमेंट या वो क्रूएलिटी थी वो डॉवरी से रिलेटेड थी। और चौथा, सच क्रूएलिटी और हरासमेंट मस्ट बी सून बिफोर हर डेथ। ये सून बिफोर हर डेथ है
ये इसकी कोई इंटरप्रिटेशन आईपीसी में नहीं दी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि उस हरासमेंट और डाउरी डेथ के बीच में एक प्रॉक्सिमेट लिंक होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी ने 7 साल पहले कहा था जी डाउरी ले आओ और सारा काम फिर मज़े से रहने लगे, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा और फिर एक दिन उस महिला की किसी बॉडीली इंजरी से डेथ होगी और हम मान ले कि ये डाउरी डेथ है। ऐसा नहीं है, उसका कहीं ना कहीं एक कनेक्शन होना चाहिए कि उक्त महिला के पति ने या उसके पति के रिश्तेदारों ने उस महिला को प्रताड़ित किया था, किस चीज़ के लिए? डाउरी के लिए। और अगर इस वजह से कोई भी अननेचुरल डेथ हुई है उसकी, तो ये मान के चला जाएगा कि ये डाउरी डेथ है। अब ये मान के कहाँ चला जाएगा? क्योंकि एविडेंस एक्ट तो कहता है कि एविडेंस एक्ट में अगर आप देखेंगे ना, तो नॉर्मली बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर होता है? प्रोसिक्यूशन के ऊपर। प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना है कि इस आदमी ने हत्या की है। आदमी को हमारे एक जो प्रोवर्ब है कि ए मैन इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अंटिल ही इज कन्विक्टेड, लेकिन इस केस में एक प्रिजम्पशन है। और प्रिजम्पशन क्या कहती है? आप सेक्शन 113 एविडेंस एक्ट पढ़े एक बार, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सेक्शन 113B of Evidence Act, presumption as to dowry death. When the question is whether a person has committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before her death such woman has been subjected by such person to cruelty or harassment for or in connection with any demand for a dowry, the court shall presume that such person has caused the dowry death. यहाँ पर भी उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो बिल्कुल वही। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन डाउरी डेथ शैल हैव सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी। तो अब जो एक डिफरेंस आया, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इवन मर्डर के केस में भी एक व्यक्ति को इनोसेंट प्रिज्यूम करके चला जाता है, सारा बर्डन प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर एक प्रिजम्पशन है, लेकिन प्रिजम्पशन कब है? सून बिफोर हर डेथ। अगर उसको दहेज के लिए हराश किया गया है, प्रताड़ित किया गया है हस्बैंड ने या उसके रिलेटिव्स में, तो ये मान के चला जाएगा कि एक डाउरी डेथ है। और यहाँ एक मिनिमम पनिशमेंट प्रेस्क्राइब्ड है कि कम से कम 7 साल पनिशमेंट तो होगी ही होगी, वो बढ़ के उम्र कैद भी हो सकती है। जब इस सेक्शन में अगर किसी की कन्विक्शन होती है तो उसको कम से कम 7 साल की सज़ा काटनी पड़ेगी, जो बढ़कर उम्र कैद तक भी हो सकती है। ये कोर्ट सज़ा का, ये कोर्ट को डिस्क्रिशन है, कोर्ट देखता है कि किन हालातों में एक्यूज्ड ने ये गुनाह किया है, क्या वो पहले भी ऐसे कुछ गुनाह कर चुका है या और कुछ उस पर केसेस चल रहे हैं। तो ये एक डिस्क्रिशन दी हुई है कोर्ट को, डिस्क्रिशन काफ़ी बड़ी है, 7 years टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो मैं समझता हूँ कि आपको डाउरी डेथ के बारे में पता चल गया होगा कि डाउरी डेथ में जो मेन चीज़ है दैट इज़ द प्रॉक्सिमेट लिंक बिटवीन द हरासमेंट फॉर डाउरी एंड द डेथ। अगर ये सून बिफोर द डेथ है, ओनली देन it comes under the dowry death. Otherwise it may come under section 302 or any other section, but not under section 304B IPC. तो कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।